जय श्री राम बोलने से कुछ बदल नहीं जाता मेरे लिए। जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। मुझे एक्स्ट्रा ताकत मिलती है, वैसा ही अल्लाह अकबर बोलने से मुझे ताकत मिलती है। किसी को भी जो जिसे हम फॉलो करते हैं उसे याद करें तो हमें ताकत मिलती है। कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है। एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में इंशाअल्लाह
جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. ایک کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے, اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں. میرا نام رامیشوری شاہو ہے. میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے. ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں, تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے, تو بچے لوگ کون سے دھرم میں مانیں گے؟ آپ نے آپ لڑکے نے اسلام دھرم سے شادی کر لی ہے. آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے. اپنا لیا ہے, تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, تو کون سے بچے؟ اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے, اس کے بچے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, تو مسلم ہو گیا ہے. شادی کر لی ہے, اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ, چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی, جیسے میں نے کہا ہے, مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے. تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے, اپنے ٹیچر کے ذریعے, اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے, وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے, کنورٹ از اے رانگ ورڈ. کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح لفظ ہے ریورٹ. ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا, پھر غیر مسلم بنا, پھر سے مسلمان بنا. اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے, شادی کر چکا ہے, بچہ کیا ہے؟ بچہ مسلم ہوگا. وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی, ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.